Assalamu alaikum, my dear students. I am Manzoor Loan, vocational trainer at IHS Sagipura. आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेशन 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक रहेगा बैरियर्स इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलरेडी पढ़ा था। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने से हमें रोक देते हैं। सबसे पहले ही जो बैरियर है वो है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर इन द सेंस कि अगर आप किसी एनवायरनमेंट में बात करते हैं या कोई नेचुरल कंडीशंस ऐसी है जो एक्ट करती है एज ए बैरियर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बाहर तेज़ हवा चल रही है, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो उसके साथ, ठीक है। या अगर आप किसी के साथ मोबाइल फ़ोन से टेक्स्ट कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन भी उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है जितना फेस टू फेस कम्युनिकेशन रहता है, ठीक है। ये जो फिज़िकल बैरियर्स है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, या कोई कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं राइट साइड में कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, बीच में एक दीवार खड़ा है, तो आपकी आवाज़ कम उन तक पहुंचेगी। वो जो रिज़ल्ट होगा वो उसमें बैरियर एक क्रिएट हो जाएगा कम्युनिकेशन में। बैरियर क्या होता है, यानी जब आप सेंडर अनएबल, यानी सेंडर जो होगा वो अनएबल होगा रिसीवर तक जो इंफॉर्मेशन होगी या फीलिंग्स होंगे या कोई भी उसको मैसेज देनी होगी, रिसीवर तक नहीं पहुंचती है अच्छे से। वहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे बैरियर आ गया है कम्युनिकेशन में। क्यों बैरियर आता है? क्योंकि जो रिसीवर होता है वो अच्छे से इंफॉर्मेशन या सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, ये मैंने आपको बताया एक सिनेरियो फिजिकल बैरियर का। लाइक फॉर एग्जांपल, कहीं पे आपके बीच में दीवार होगी, कहीं पे शोर होगा, या फॉर एग्जांपल कहीं पे हवा तेज़ चलती हुई होगी, कहीं पे आपका नेटवर्क वीक है, या कहीं आप मार्केट में घूम रहे हैं। तो ये जो सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, नेचुरल कंडीशंस हैं, या कहीं पे बारिश तेज़ होती है, ठीक है, परसों ओले गिरे थे, अगर उस टाइम कोई कम्युनिकेट करता हुआ होता, तो वहाँ उस टाइम भी जो कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर पैदा हो जाते हैं, बिकॉज दिस बैरियर्स इंक्लूड एनवायरनमेंट एज वेल एज नेचुरल कंडीशन। जब भी एनवायरनमेंट एंड नेचुरल कंडीशंस आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कम्युनिकेट करने में, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये दो सिनेरियोज मैंने आपको अच्छे से समझाए। नेक्स्ट सिनेरियो हम देखेंगे, वो है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है? जब आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो मिसअंडरस्टूड होती है रिसीवर तक वो नहीं पहुंचती है। रिसीवर मिसअंडरस्टैंड करता है आपकी कम्युनिकेशन को, या मिस इंटरप्रिटेशन देता है। आप एक बात करते हो तो रिसीवर दूसरी बात सुनता है, ठीक है। ये कब होता है? ये होता है जब हम प्रोफेशनल जॉर्गन्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। लाइक प्रोफेशनल जॉर्गन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक में है, वो बैंक की टर्म्स इस्तेमाल करता है, ठीक है, अंदर पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो अपने हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई फार्मर है तो वो अपना प्रोफेशनल जॉर्गन इस्तेमाल करता है, ठीक है। हाँ, ये भी जो है एक कम्युनिकेशन में दरार पैदा कर देता है, यानी ये कम्युनिकेशन में एक गैप पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि जो सेंडर और रिसीवर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और मिस इंटरप्रिटेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर दो बात करते हैं, ठीक है, तो अगर तीसरा पर्सन होगा जो डॉक्टरी पेशे से नहीं होगा, तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल जार्गन्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रोफेशनल जार्गन्स क्या होता है? ये एक एक तबके की अपनी लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको डॉक्टर की एग्जांपल दे दी, इनको अपनी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है जिसको प्रोफेशनल जार्गन्स कहते हैं, ठीक है। और है रीजनल बायास हो सकता है, ठीक है। आप एक रीजन से है पंजाबी, दूसरा है पहाड़ी,
तो ये भी आपस में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, इनके भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, मिस इंटरप्रिटेशंस होंगे। तो इस इनएबिलिटी को हम, ये जो इनएबिलिटी है टू कम्युनिकेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, इसको हम लैंग्वेज बैरियर्स कहते हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज बैरियर भी सबसे बड़ा बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, मैंने कंट्रीज़ का एक जो इनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, हाउ लैंग्वेज बैरियर्स आकर। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू पर्सन्स, वन इज फ्रॉम स्पेन एंड अनदर इज फ्रॉम Turkey and another from Germany. So they are having their native languages. सो स्पेनिश, स्पेन वाला स्पेनिश बोलेगा, तुर्की वाला तुर्किश बोलेगा, और जर्मनी वाला जर्मन लैंग्वेज बोलेगा, ठीक है। सो अगर इनको बोलेंगे आप उसमें कम्युनिकेट करो, ये नहीं कर पाएंगे कम्युनिकेट अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में। तभी हमने इंटरनेशनल लैंग्वेज जो हमारी है इंग्लिश, वो हर एक को समझ आती है। सो वी कम टू कॉमन प्लेटफॉर्म, ताकि ये जो लैंग्वेज बैरियर है वो ओवरकम हो जाए। नेक्स्ट बैरियर जो है हमारा, वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है? ये अगर फॉर एग्जांपल हम कहीं कहीं पे भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या हम फ्रेंड सर्कल में हैं, या हम फैमिली में हैं, ठीक है। अगर दूसरा पर्सन जिसके साथ हमें बात करनी होगी, ठीक है, अगर वो विलिंग नहीं होगा बात करने में, ठीक है, वो नाराज होगा, उसको कोई परेशानी होगी, ठीक है। सो उधर भी वो जो बात आप बोलोगे उसे वो नहीं समझ पाएगा आपकी बात, ठीक है। या अगर सेंडर में ये फीलिंग्स हो, वो नाराज होगा, वो विलिंग टू टॉक नहीं होगा, ठीक है। विलिंग टू टॉक मीन्स कि उसको बात करनी अगर उसको पसंद ही नहीं है उस टाइम, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मूड स्विंग्स, ठीक है, उसको कोई परेशानी है, तो वहाँ पे इंटरपर्सनल बैरियर खड़ा हो जाता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। या आपने देखा होगा कि किसी बंदे को स्टेज फ्राइट होता है, ठीक है, स्टेज का फियर होता है। जो ही वो 10 15 20 बच्चों के सामने, ऑडियंसेस के सामने आ जाता है, वो रेड हो जाता है, वो बोल ही नहीं पाता है, ठीक है। या अगर आपको बात करने का मन ही नहीं है, ठीक है। सो ये डिफरेंट, ये जो है जो मैंने सिनेरियोज आपको बताए, ये बैरियर्स ऑब्वियसली कम्युनिकेट कर पाएंगे। जब आपकी मर्जी नहीं है बात करने की, तो आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे रिसीवर को, ठीक है। रिसीवर से आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे? सो ये भी बैरियर्स बन जाते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। एक आधे बंदे इसमें आप देख सकते हैं कि ये बात कर रहा है बीच का बंदा, तो ऑब्वियसली हाँ, अगले 2 3 बंदे अगर इसमें ये फीलिंग्स ना दिखाए कि हम लोग हम लोग विलिंग है आपकी बात सुनने में, या हम लोग विलिंग ही नहीं है बात करने में, तो क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट बैरियर पे चले आते हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है एक एक कंपनी को हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, या जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो, हम उनको ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जान सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, उनको अपनी 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 एक हायरार्की होती है, ठीक है। पहले पियान होगा, फिर एग्जीक्यूटिव्स होंगे, ठीक है, फिर मैनेजर्स होंगे, फिर उनका डायरेक्टर रहेगा, फिर कंपनी का सीईओ रहेगा, ठीक है। सो इनको अपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। इनके पास अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनके पास अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, इनके पास प्रोसीजर्स होते हैं, पॉलिसीज़ रहती हैं इनकी, और बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है, उनके उनको वो अपने नॉर्म्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो ये क्या कर पाता है, इससे क्या होता है, इससे पियन डायरेक्टर से बात नहीं कर सकता है अच्छे से, ठीक है। सो वहाँ पे कम्युनिकेशन जो फ्लो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जीक्यूटिव सीईओ के साथ बात ही नहीं कर पाता है, क्योंकि जो रूल्स है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को कहीं कभी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के पास जाना होता है, तो स्टूडेंट्स अगर 10 होंगे, 10 में से 5 बंदे डरते हैं बात करने से, ठीक है, क्योंकि
अथॉरिटी ऑफ पावर के साथ बात करनी है, ठीक है। सो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन जो है बैरियर पैदा हो जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी एग्जांपल ले ले, आप अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बात कर पाते, लेकिन अगर आपको हम बताते हैं कि नहीं, हाँ, चलो हेडमास्टर के साथ, आप चलो हेडमास्टर के पास, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे एक बैरियर पैदा हो जाता है, ठीक है। सो ऑल दीज आर कम्युनिकेशन बैरियर्स। सो नेक्स्ट जो बैरियर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर आपको पता है, अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट कल्चर्स में पैदा किया है, ठीक है। सो आधे काले हैं, आधे गोरे हैं, ठीक है, आधे छोटे हैं, आधे बड़े हैं। सो हमें मुख्तलिफ रेसेस में पैदा किया है अल्लाह ताला ने, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम एक डिफरेंट 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 नेटिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ, अब जाके अगर हमें पता है, आप फॉर एग्जांपल इंडिया से है कोई, रशिया से है कोई, अमेरिका से है, तो हमें ऑलरेडी एजम्पशंस होते हैं, अगर ये इंडिया से है तो ये ब्लैक होगा, ठीक है। सो हम एज्यूम कर देते हैं खुद ही, अगर ये फॉर एग्जांपल अमेरिका से है तो इसकी इंग्लिश बहुत ख़तरनाक होगी। सो इससे भी बैरियर्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है। सो इससे भी जब बैरियर्स पैदा होते हैं तो हम कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कल्चरल बैरियर्स आर ऑलवेज देयर, ठीक है। अगर हम किसी ब्लैक आदमी को देखते हैं, ब्लैक पर्सन को देखते हैं, हम एज्यूम करते हैं इसको कुछ पता नहीं होगा, ये बिहारी होगा या ये एक्स्ट्रा कुछ एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। सो इससे भी जब हम एजम्पशंस लेते हैं, खुद ही एजम्पशंस लेते हैं, तो इनकन्वीनियंसेस पैदा हो जाती हैं, जो हमें, जिससे हम फिर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। सो अब जाके हमने बैरियर्स पढ़े कम्युनिकेशन के। अब पॉइंट ये रहता है, हम इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम करें, ठीक है, ताकि हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि हम वही कम्युनिकेशन स्किल्स ही पढ़ते हैं, ताकि हमारे अंदर कैसे ये स्किल्स पैदा हो, ताकि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ एक दूसरे के साथ। सो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपने सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो अगर आप सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली जितने भी आपके ऑडियंस होंगे, जितने भी आपके रिसीवर्स होंगे, वो अच्छे से इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। सो डू नॉट फॉर्म एजम्पशंस ऑन कल्चर, रिलीजन और जियोग्राफी, ठीक है। आपने एजम्पशंस नहीं खुद ही अपने दिमाग में डालने। फॉर एग्जाम्पल, ये मुस्लिम है, ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये इंडियन है, ये अच्छा नहीं होगा। ये कश्मीरी है, ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सो ये एजम्पशंस अगर आपने जहन में डाली, सो वहाँ पे बैरियर पैदा हो गया कम्युनिकेशन का। आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कि सेंडर क्या बोल रहा है या रिसीवर मुझे क्या एक्नॉलेज कर रहा है, अगर आपने एजम्पशंस ले लिए, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कल्चर, रिलीजन और जियोग्राफी। नेक्स्ट इज ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। सो यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू कम्युनिकेट। क्यों? इससे क्या होगा कि हमें पता है कि एक्सपीरियंस, नथिंग कैन रिप्लेस एक्सपीरियंस। दैट मीन्स जब भी आप एक्सपीरियंस करते हैं बात करना डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट डायलेक्ट्स के साथ, डिफरेंट नेशंस के साथ, तो आपके अंदर एक एक्सपीरियंस आ जाता है, इस बंदे के साथ मुझे कैसे, किस टोन में बात करनी है, उस बंदे के साथ मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है, इस वाले बंदे के साथ मुझे किस तरीके से पेश आना है, किस तरह से मुझे बात करनी है, ठीक है। सो यूज़ विजुअल्स। विजुअल्स मीन्स मैंने आपको विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ाया है, ठीक है। सो यू कैन यूज़ जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, नॉडिंग, ठीक है, ताकि दूसरे बंदे को समझ आ जाए, नहीं भाई ये सीरियस है, ये कुछ बोल रहा है मुझसे, वो सीरियसली आपको सुनेगा, ठीक है, वो इफेक्टिवली आपसे सुनेगा। टेक हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंस इन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने नेटिव विलेज से बाहर चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे कंट्री में चले गए, तो आपको पता नहीं है कि उनकी भाषा क्या है, ठीक है। सो आपको पता है कि स्पेनिश, बट आपको स्पेनिश आती नहीं है। सो आप ऑलवेज ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल कीजिए, या इवन गूगल ट्रांसलेटर्स आते हैं, सो यू कैन यूज़ दैम, ताकि आप उनको, जो आपको कम्युनिकेट करना है उस देश के साथ, तो वो आप सही से ट्रांसलेटर की मदद से कर पाओगे वो कम्युनिकेशन। बी रेस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियंस आर देयर, ठीक है, मैंने आपको फीडबैक में भी बताया कि पॉजिटिव फीडबैक भी आ सकता है, नेगेटिव फीडबैक भी आ सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं जो आपको नेगेटिव फीडबैक दे, आप उनकी जो ओपिनियन है उनके साथ आप सहमत नहीं रहेंगे,
ठीक है। ये आपको रहना है क्योंकि हर एक को अपनी अपनी ओपिनियन होती है और वी मस्ट रेस्पेक्ट दैट, चाहे वो क्यों ना आपके अगेंस्ट हो, ठीक है। यही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई ऐसी ओपिनियन बोलता है तो आप उससे सहमत नहीं है, आप नाराज हैं उससे, सो यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट ओपिनियन। सो यही स्किल्स आपके अंदर डेवलप होने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेसन। आई मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि बैरियर्स कम्युनिकेशन के क्या हैं। बेसिकली ये सीरीज़ आप वीडियोस मैंने बना दिए हैं, आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या था, कम्युनिकेशन साइकिल क्या था, ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आप बैरियर्स इसमें आए और हमने वेज भी डिस्कस किए कि हम इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम करें। सो मैं इस हार्ड टाइम मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सेफ स्टे करिए, अपने घरों में रहिए और अपने किताबों के साथ आप बिज़ी रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।